शास्त्रीय कविता चांदनी की शबनम में खोई रूह, शांत नभ के नीचे चांद की हल्की चादर तले। जब हवा ने रेशमी गीतों का साज छेड़ा, तब मन के सुने आंगन में एक मधुर स्वर उतरा। जैसे किसी पुराने मंदिर में दीपक फिर से जला। वो स्वर था प्रेम का, वो स्वर था विरह का, वो स्वर था उस अनंत प्रतीक्षा का, जो सदियों से किसी आत्मा के द्वार पर बैठी आंखों में स्वप्न लिए मुस्कुराती रही। वन की हरियाली ने झुककर अनाम किया, नदियों ने कल कल में कोई कथा सुनाई, पर्वतों ने अपनी गंभीरता में एक मीठा रहस्य छिपा रखा था, और फूलों ने अपनी सुगंध में अनकहे प्रेम पत्र बिखेर दिए थे। ओ प्रिया, तुम उस प्रथम वर्षा की बूंद जैसे आए, जो तपती धरती के माथे को चूम कर उसके हृदय में हरियाली जगा देती है। तुम उस संध्या की पहली आरती जैसे आए, जिसमें दीप की लौ अंधकार से बिना डरे मुस्कुराती है। तुम्हारी आंखों में मैंने सागर की गहराई देखी, जहाँ मोती भी मौन थे और लहरें भी गीत गाती थी। तुम्हारी मुस्कान में मैंने वसंत की पहली बयार महसूस की, जो सूखी डालियों पर नव पल्लवों का संगीत लिख देती है। किंतु समय वह कठोर साधु, जिसके हाथ में परिवर्तन का दंड है, उसने हमारे सपनों की वीणा के तार धीरे धीरे ढीले कर दिए। अब वही राग जो कभी हृदय को नचा देता था, आज स्मृतियों के गलियारे में धीमे धीमे रोता है। रात के सन्नाटे में जब तारे ध्यानस्थ ऋषियों जैसे आकाश में स्थिर खड़े रहते हैं, तब तुम्हारी स्मृति एक दीप शिखा बनकर मेरे अंतर मन के मंदिर में जल उठती है। मैं शब्दों के वन में भटकता हूँ, हर पत्ती पर तुम्हारा नाम खोजता हूँ, हर हवा के झोंके में तुम्हारी पायल की ध्वनि सुनता हूँ, हर चांदनी रात में तुम्हारे मुख का उजास देखता हूँ। ओ नाम प्रिय,
यदि प्रेम केवल मिलन होता तो शायद कविता जन्म न लेती। विरह ही वो अग्नि है जिसमें शब्द सोने से कुंदन बनते हैं, और आंसू वही गंगा जल है जो आत्मा को निर्मल करते हैं। देखो सूरज हर शाम डूबता है, पर अगली सुबह फिर नए तेज के साथ लौट आता है। फूल हर पतझड़ में झड़ते हैं, पर वसंत फिर उन्हें रंगों का जीवन देता है। इसी प्रकार आशा भी हर टूटन के बाद एक नया गीत लेकर लौटती है। तो आओ हम अपने दुख को भी एक उत्सव बना लें, अपनी स्मृतियों को दीपावली के दीपों सा सजा लें, और अपने अधूरे प्रेम को गंगा की धारा सा पवित्र मान ले। क्योंकि जो अधूरा है वही सबसे सुंदर है। अधूरा चांद, अधूरी वर्षा, अधूरी कहानी, मर अधूरा प्रेम, इन सब में पूर्णता से अधिक आकर्षण है। जब अंतिम सांसों का संगीत बजेगा और जीवन की पुस्तक का अंतिम पृष्ठ खुलेगा, तब भी हृदय की किसी शांत तह में तुम्हारा नाम एक मंत्र की तरह गूंजता रहेगा। तुम केवल व्यक्ति नहीं, तुम वे अनुभूति हो जो आत्मा के सबसे गहरे कक्ष में कमल की भांति खिलती है। तुम वह राग हो जिसे समय भी मौन नहीं कर सकता। तुम वह ज्योति हो जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती। और